आज हिंदू को केवल केजरीवाल याद है, हिंदू को केवल राहुल गांधी याद है, मोदी और योगी याद है। हिंदू को याद नहीं है तो चित्तौड़ का वो किला याद नहीं है जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने केवल यह जानकर अटैक किया था कि रानी पद्मिनी पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री है और इस्लाम कहता है कि जहां इस्लाम का राज हो किसी को भी खूबसूरत स्त्री रखने का काफिर को अधिकार नहीं होता। यह इस्लाम कहता है, उनकी हदीसें कहती हैं। मैं चुनौती दे सकता हूं, जो कहता हो नहीं कहती, आओ किताब लेकर बैठते हैं, उस पर बहस करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है 5 लाख लोगों को लेकर, जिनमें केवल 20,000 मुसलमान थे। 4,80,000 ऐसे हिंदू थे जिन्हें अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं था, जिन्हें यह पता नहीं था कि इस्लाम क्या है और हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। ऐसे कीड़े आज भी इस धरती पर बहुत सारे रेंग रहे हैं। मैं केवल अंतिम दिन की कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। जब चित्तौड़ के राजपूतों को यह लग गया कि अब हम रानी की रक्षा नहीं कर सकते, तो उन्होंने रानी पद्मिनी को अपनी सभा में बुलाया। उन्होंने महारानी से कहा, महारानी मां, हम अब आपकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं, हम लोग कल जाएंगे और सारे लड़कर मर जाएंगे, आप अपना निर्णय बताइए कि आप क्या करने वाली हैं। रानी पद्मिनी ने कहा, सबसे पहले तो वो कौम फूंकने लायक है जो अपनी बहन बेटियों के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकती, उनकी आन नहीं बचा सकती। उसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि मेरे लिए तो एक काम करा जाए, एक बड़ा हवन कुंड बनाया जाए। यदि आज तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरी आबरू बचा सको, मेरी आबरू की रक्षा कर सको, तो मैं अपने आप को अग्निदेव को समर्पित कर दूंगी और वो मेरी आबरू की रक्षा करेंगे, वो मेरे स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। कुंड था बहुत बड़ा, 40 फुट गहरा और बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ कुंड था। उस कुंड में एक बहुत बड़ा हवन कुंड, जिसे आप लोग चिता भी कहते हैं, अज्ञानी चिता कहते हैं, मैं उसे हवन कुंड कहता हूं, वो तैयार की गई। सारी दुनिया जानती है कि जब रानी पद्मिनी उस चिता की तरफ, उस हवन कुंड की तरफ गई, तो किसी को उसमें तिल्ली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, माचिस दिखाने की, आग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। सती का इतना तेज था कि अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। रानी पद्मिनी उस चिता में चली गई। उनके जाने के बाद नंबर आया उन औरतों का जो बूढ़ी थी। सारी बूढ़ी औरतें उस चिता में चली गईं। बूढ़ी औरतों के बाद जवान औरतों का नंबर आया, जो विधवा हो चुकी थी, वो उस चिता में चली गईं। विधवाओं के बाद नंबर आया सुहागन औरतों का। सारी सुहागन औरतें उस चिता में चली गईं। उसके बाद नंबर आया कुंवारी लड़कियों का, कोई 13 साल की, कोई 14 साल की, कोई 11 साल की। वो सारी बच्चियां उस चिता में चली गईं। और जब वो सब उस चिता में चली गईं, तो अब उन बच्चों का नंबर आया जो अपने पैरों पर नहीं चल सकते थे। कोई 6 महीने का था, बेटे भी थे और मैं बेटियां भी थी। मुझे समझ में नहीं आया ये कौम इतनी कायर कैसे हो गई कि आज हम सच को सच बोलने में डरने लगे। लेकिन सत्य तो ये है कि इस देश में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हजारों बार ऐसा हुआ जब पिताओं ने, भाइयों ने, दादाओं ने, चाचाओं ने, ताऊओं ने अपने बच्चों को अपने हाथ से चिता में फेंका। कोई 3 महीने का है, कोई 6 महीने का है, कोई 9 महीने का है, कोई साल भर का है। वो चल नहीं सकते थे, अपनी मर्जी से चिता तक नहीं जा सकते थे। उन सबको चिता में फेंका गया और उन्हें चिता में फेंकने के बाद सारे राजपूत इकट्ठे हुए। मेरी अपनी भी एक बेटी है, शुभम बेटा। मैं कभी कभी कल्पना करता हूं, मुझे कभी पता चलता मेरी बेटी को चोट लग गई। मैं बहुत कम मिलता हूं अपनी बेटी से।